Hi everyone. So the next topic is cancer. Symptoms that underlie the development of cancer or oncogenic transformation of cell, its treatment and control have been the most intense area of research in biology and medicine. In our body, cell growth and differentiation is highly controlled and regulated. नॉर्मली क्या होता है बॉडी के अंदर जो सेल ग्रोथ होती है सेल का डिफरेंशिएशन होता है यानी उसको जो फंक्शन असाइन होता है वो होता है हाईली कंट्रोल्ड प्रोसेस है और रेगुलेटेड प्रोसेस होता है लेकिन कभी कभी क्या होता है जब कैंसर सेल्स की बात आती है तो देर इज अ ब्रेक डाउन ऑफ दीज रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स जब ये रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स का ब्रेक डाउन होगा तो सेल की डिवीजन पर सेल की ग्रोथ पर और सेल की डिफरेंशिएशन पर कोई कंट्रोल नहीं होगा बॉडी का वो रैंडमली होंगे और अनकंट्रोल्ड वे में होंगे नॉर्मल सेल्स शो अ प्रॉपर्टी कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन बाय द वर्च्यू ऑफ विच कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मतलब होता है यानी कोई सेल है वो ग्रो कर रहा है अब उसकी ग्रोथ से उसके आसपास वाले सेल स्टिमुलेट होकर उसी की ग्रोथ को रोक देंगे सेल कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी होती है लेकिन जो कैंसर सेल्स होते हैं उनमें ये प्रॉपर्टी नहीं होती इसका मतलब ये है कैंसर सेल्स को रोकने वाला कोई नहीं है तो कैंसर सेल्स बहुत ज़्यादा ही ग्रोथ कर लेता है इसीलिए क्या बनाता है ट्यूमर एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कैंसर सेल्स जस्ट कंटिन्यू टू डिवाइड गिविंग राइज टू मासेस ऑफ सेल्स कॉल्ड एज ट्यूमर अब आता है मेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेन पॉइंट दैट इज दी टाइप्स ऑफ ट्यूमर बिनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर बिनाइन ट्यूमर का मतलब होता है कि वो ऐसा ट्यूमर होता है बेसिकली जो कि अपनी लोकेशन पर ही कन्फाइन यानी अपनी लोकेशन तक लिमिटेड रहे जहाँ पर वो ओरिजिनली बना था वहीं तक रहता स्प्रेड नहीं करता और ये थोड़ा ही डैमेज कॉज करता है बॉडी में दूसरा टाइप है मैलिग्नेंट ट्यूमर ये जो होता है एक मास ऑफ प्लोरिफोलेटिंग सेल्स होता है कॉल्ड एज न्यूप्लास्टिक और ट्यूमर सेल दीज सेल्स ग्रो वेरी रैपिडली इन्वेडिंग एंड डैमेजिंग दी सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यूज अगर आप डिफरेंसेस देखोगे तो मैंने लिखा हुआ है कि बिनाइन ट्यूमर जो होता है नॉन कैंसरस होता है और जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो ज़्यादा कैंसरस होता है क्योंकि वो प्रोलिफरेट कर रहा है वो फैल रहा है बिनाइन तो क्या होता है ओरिजिनल लोकेशन तक रहेगा इन्वेड करेगा कौन मैलिग्नेंट टिश्यू नहीं फैलेगा स्प्रेड नहीं करेगा बिनाइन तो ये स्लब सेल्स रीच डिस्टेंट साइट्स थ्रू ब्लड यानी एक ट्यूमर से टूट के अलग होता है दूसरी साइड्स पर पहुंच जाने सेल बिनाइन ट्यूमर में डू नॉट कम्पीट विद नियर बाय सेल जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर में दे कम्पीट फॉर वाइटल न्यूट्रिएंट्स बिनाइन ट्यूमर में हार्म बहुत कम होता है जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर में हार्म बहुत ज़्यादा होगा इसके अलावा as these cells actively divide and grow they also starve the normal cells by competing for vital nutrients cells slugged from such tumors reach distant sites of blood ये सारी मैलिग्नेंट की बात हो रही है एंड वेर एवर दे गेट लॉज्ड जहाँ पर भी वो फिट होंगे वहाँ पर एक नया ट्यूमर स्टार्ट कर देंगे इसको मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी कहते हैं और ये बहुत ही खतरनाक प्रॉपर्टी है मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की तो आपको ट्यूमर समझ में आया कैंसर क्या होता है ये समझ में आया क्यों होता है कैंसर तो कुछ उसके अलग अलग कार्सिनोजेंस होते हैं मतलब कुछ कारण होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस न्यूप्लास्टिक सेल ये आपका कैंसर को कॉज करेंगे अब इसमें 3 रीजन आते हैं फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल तो फिजिकल कार्सिनोजेंस में आपके पास आ सकते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशन लाइक एक्सरे एंड गामा रे एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस लाइक यूवी कॉज डीएनए डैमेज लीडिंग टू न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन केमिकल कार्सिनोजेंस में आपके सामने आ सकते हैं टोबैको स्मोक मेजर कॉज ऑफ लंग कैंसर कॉजिंग वायरसेस are called oncogenic viruses have genes called as viral oncogenes. Furthermore, several genes called as cellular oncogenes or C-onc or proto-oncogenes have been identified in normal cell which when activated in a certain condition could lead to oncogenic transformation of cell. इस लाइन का मतलब ये है कि जो आपके सेल्यूलर ऑन्कोजीन्स होते हैं C-onc या प्रोटो ऑन्कोजीन्स ये जेनेटिक मटेरियल के अंदर होते हैं सेल के और ये बायोलॉजिकल एजेंट है जिनके थ्रू आपका अगर ये एक्टिवेट होगा तो कैंसर को कॉज कर सकते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन्स या सेल्यूलर ऑन्कोजीन्स ठीक है ये नॉर्मल सेल से मिलते हैं पर इनएक्टिवेटेड होते हैं अगर ये एक्टिवेट हो गए तो कैंसर को कॉज कर सकते हैं कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस पे अगर हम बात करें तो अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर इज एसेंशियल एज इट अलाउज द डिजीज टू बी ट्रीटेड सक्सेसफुली इन माइनी केसेस एड्स ट्रीट नहीं हो सकता जबकि कैंसर अर्ली स्टेज में ट्रीट हो सकता है कैंसर डिटेक्शन इज बेस्ड ऑन बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज में क्या होता है टिश्यू की स्लाइड्स बनाई जाती हैं और टिश्यू को स्टडी किया जाता है उसकी जो नॉर्मल एनाटमी है वैसी है डिफरेंट हो गई है बायोप्सी वगैरह में और ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट में जो होगा इंक्रीज सेल काउंट दिखेंगे इन केस ऑफ ल्यूकेमिया डब्ल्यूबीसी बहुत बढ़ गए हैं क्या इस तरह से बायोप्सी में पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यूज कट इनटू थिन सेक्शंस एंड स्टेन्ड एंड एग्जामिन्ड अंडर द माइक्रोस्कोप ये हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी होगी बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी एक ही चीज़ है बायोपैथोलॉजिस्ट क्या करते हैं टिश्यू की स्लाइड्स को आइडेंटिफाई करते हैं बनाते हैं उसमें कि भाई क्या डिजीज वाली कंडीशन है या नॉर्मल कंडीशन है टेक्निक्स लाइक रेडियोग्राफी हो गया सीटी स्कैन और एमआरआई होती है इनको यूज़ कर सकते हैं कैंसर के डिटेक्शन में ये इंटरनल ऑर्गन के कैंसर में इस्तेमाल की जाती है सीटी में एक्सरेज होते हैं जो कि 3 डायमेंशनल इमेज बनाते हैं ऑब्जेक्ट के इंटरनल की एमआरआई में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होंगी एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस होंगी टू एक्यूरेटली डिटेक्ट द पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज इन द लिविंग टिश्यू तो अगर आप देखोगे डिटेक्शन में बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजी में एक ही काम होगा टिश्यूज़ को कट करके उनके सेक्शंस बनाएंगे उनकी स्लाइड बनाएंगे फिर इंटरनल ऑर्गन के कैंसर को देखना तो रेडियोग्राफी में एक्सरे कर सकते हैं सीटी स्कैन में भी एक्सरे यूज होती है एमआरआई में मैग्नेटिक फील्ड और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस का इस्तेमाल किया जाएगा Antibodies against cancer specific antigen are also used for detection of certain cancer.
तो एंटीबॉडी का भी यूज हो सकता है, टेक्निक ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी यूज हो सकती है ताकि डिटेक्ट जीन इंडिविजुअल इनहेरिटेड ससेप्टेबिलिटी टू सर्टेन कैंसर। भी अगर हिस्ट्री कैसी रही है तो उनके जीन्स में कहीं कैंसर वाली वो तो नहीं है प्रॉब्लम, देख सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सच जीन्स विच प्रीडिस्पोज एन इंडिविजुअल टू सर्टेन कैंसर में बी वेरी हेल्पफुल इन प्रिवेंशन ऑफ कैंसर। जैसे कि मान लीजिए टोबैको वाला सच इंडिविजुअल्स में बी एडवाइज टू अवॉइड एक्सपोजर टू पर्टिकुलर कार्सिनोजेंस। मान लीजिए किसी में टोबैको से लंग कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, उसकी हिस्ट्री ऐसी रही तो उसे इस चीज़ का इंटेक करने से स्ट्रिक्टली रोका जाएगा। कैंसर के ट्रीटमेंट की बात करें तो सर्जरी हो सकती है, रेडिएशन थेरेपी हो सकती है, इम्यूनोथेरेपी हो सकती है। एंड रेडियोथेरेपी ट्यूमर सेल्स को एरिडिएट करते हैं, रेडिएशन के थ्रू हटाते हैं, नॉर्मल टिश्यूज़ को हार्म नहीं होने देते हैं। केमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स में क्या करा जा सकता है, कैंसर सेल को किल करने के लिए ड्रग दी जाती है। सम ऑफ दी स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर ट्यूमर। मेजॉरिटी ऑफ ड्रग हैव साइड इफेक्ट लाइक हेयर लॉस, एनीमिया। मोस्ट कैंसर आर ट्रीटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी। ये आपको ध्यान रखना। ट्यूमर सेल्स क्या होते हैं, इम्यून सिस्टम को ज़्यादा डिटेक्ट नहीं किया जा सकते कई बार। Therefore, the patient are given substances called as biological response modifier, जिन्हें अल्फा इंटरफेरॉन कहते हैं, which activate their immune system and help in destroying the tumor. कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। एंजियोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल इन द ट्यूमर एरिया। ट्यूमर अपनी ब्लड सप्लाई को अच्छा करने के लिए नई ब्लड वेसल्स बना सकता है। एपोप्टोसिस क्या होती है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ, अ प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल सेल। कार्सिनोमा क्या होता है, कैंसर ऑफ एपिथीलिया। ठीक है, एपिथीलियम टिश्यू के कैंसर को कार्सिनोमा कहते हैं। कैंसर ऑफ बोन एंड कार्टिलेज को सार्कोमा कहते हैं। जीनोट फेज इज एब्सेंट इन कैंसरस सेल, कि वो कंटिन्यूसली डिवाइड करती हैं। और हाई टीलोमेरेज एक्टिविटी अगर हम बात करें तो वो भी देखने को मिलती है। नॉन कैंसरस सेल की बात करें तो ये बिनाइन ट्यूमर को नॉन कैंसरस कहते हैं, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह फैलता नहीं है, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर फैलता है। रेडिएशंस आपकी जो होती है फिजिकल कॉज होती हैं कैंसर के होने का, 2 टाइप होती हैं, आयनाइजिंग, नॉन आयनाइजिंग। नॉन आयनाइजिंग में यूवी है, आयनाइजिंग में एक्स रे गामा रे आते हैं। डिटेक्शन के बहुत सारे तरीके बता दिए, और एमआरआई जो होती है सेफेस्ट टेक्निक होती है कैंसर की डिटेक्शन के लिए। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि मोस्ट कैंसर्स आर ट्रीटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी। ठीक है, मेटास्टेसिस में जो कैंसर सेल्स स्प्रेड करते हैं वो ब्लड या लिम्फ के थ्रू करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे उनका स्प्रेड हो रहा है, तो ब्लड या लिम्फ के थ्रू। केस ओपन ने पूरी एनसीईआरटी कवर कर लिया, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी देख लिए जैसे कि आप सभी क्वेश्चंस को हैंडल कर सको। कई बार टेस्ट में थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो वो भी अपने सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। सो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।